खुदा के नाम में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ लाइव टीवी की जानिब से। एक बार फिर से हम अज़ीज़ खुदाउन की ईदों को सीखने के लिए आज जमा है और हम अज़ीज़ों देख रहे थे खुदा के कलाम में कि किस तरह से जो पहली 3 ईदें हैं खुदाउन की यीशु मसीह की पहली आमद को ज़ाहिर करती हैं। और पिछली बार हमने ईद पंतीकोस के बारे में सीखा कि किस तरह से खुदाउन ने उस दिन अपने 2 बड़े तोहफ़े खुदा ने अपना कलाम और अपनी रूह कुद्दस का इनाम अपने लोगों को दिया। और आज हम नरसिंगों की ईद के बारे में जिसे योम तेरुआ कहा जाता है सीखेंगे। और खुदावंद के कलाम में जो अगर हम अहबार की किताब उसके 23 बाब की 24 आयत को पढ़े तो वहां पे लिखा है कि 7वें महीने की 15वीं तारीख को यहोवा के हजूर तुम नरसिंगे फूकने की ईद मनाना। और नए ऐतनामे की आयत मैं चाहूंगा हम मिलकर इसे पढ़े। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 बाब और उसकी 16 और 17 आयत, क्योंकि खुदावंद का बंदा जो पालूस रसूल है रबी पालूस योम तेरुआ के बारे में नरसिंगों की ईद के हवाले से हमें क्या है कुछ यहाँ पर सिखा रहा है खुदावंद यीशु मसीह की आमद को, क्योंकि ये ईद जाहिर करती है। वहां लिखा है कि क्योंकि अदोनाय खुदावंद खुद आसमान से उतर आएगा और उस वक्त ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज सुनाई देगी और एलोहीम का नरसिंगा फूका जाएगा। और पहले तो मसीह में मुंह जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में अदनाए खुदावंद का इस्तकबाल करे और इस तरह हमेशा अदनाए के साथ रहेंगे। आमीन। सो हम देखते हैं कि जो खुदावंद के कलाम में खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल हमें यहाँ पर क्लियरली उस 5वीं फीस्ट के बारे में, 5वीं ईद के बारे में जो योम तेरुआ है, नरसिंगा फूकने की ईद है, हमें बता रहा है कि खुदावंद का एक नरसिंगा है जो क्या है फूंका जाएगा और खुदावंद क्या करेगा अपने लोगों को चारों कोनों से जमा करेगा। खुदावंद के कलाम में इजो हम देखते हैं कि नरसिंगे को जगह जगह उसका इस्तेमाल किया गया, जो हम पुराने यादनामे में देखें कि किस तरह से जो नरसिंगा है पैदाइश की किताब उसके 22 बाब को जब हम 13वीं आयत जो पढ़ते तो हम वहां ऐसा पढ़ते कि अब्राहम ने निगाह की और पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। अब्राहम ने उसे पकड़ा और अपने बेटे के बदले सोखनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। सो हम देखते हैं कि किसी भी पाक जानवर का, मेंढा बकरी, उसका क्या है, ये उसके सींग से क्या है इस नरसिंगे को बनाया जाता है। और यहाँ पर अब्राहम के हवाले से हम देखते हैं कि खुदावंद एक क्या खूबसूरत हमें तस्वीर दिखा रहा है, क्योंकि पैदाइश 22 बाब खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत के बारे में जो हमें बताता है। और यहाँ पर हमने जैसा पढ़ा कि वो मेंढा जो क्या था झाड़ी में अटका हुआ था और ये मेंढा इजो यहाँ पर एक बार फिर से इजो रिप्रेजेंट करता है मेरे और आपके मसीहा को। और उस मेंढे ने क्या किया, इजो हमारी जगह को ले लिया। इजाक ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की तस्वीर है बल्कि खुदावंद की कलीसिया की इजो तस्वीर भी है। और मेंढा जो है, जो रैम है, वहां पर एक सब्स्टिट्यूट ऑफरिंग बन गया। हाँ, ये जो गुनाह हमारे थे, बदकारियां हमारी थी, जिसके लिए मेरा और आपका जो मुनजी है उसे क्या किया गया, उस लकड़ी पर लटकाया गया। हमारे गुनाहों का बोझ उस पर जो लाद दिया गया। सो हम देख सकते हैं कि नरसिंगे के बारे में किताब मुकद्दस में हम जगह जगह पुरानी और नए यातनामे में जो बार बार पढ़ते हैं, क्योंकि ये क्या है एक इम्पॉर्टेंट क्या है टॉपिक है। खुदाउन ने इसे अपनी आमद के लिए रखा हुआ है, इस खास नरसिंगे के इंस्ट्रूमेंट को, जिसे इब्रानी में शुफार कहते हैं या उर्दू में इसे करना या नरसिंगा तुरी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। सो हम देख सकते हैं कि खुदावंद के लोग जब उन्होंने यरीहो की दीवार के चक्कर काटे
और नरसिंगे की आवाज अजीजों जब बुलंद हुई, तो हम देखते कि यरीहो की दीवारें गिर गई। कोई सीना पर खुदावंद क्या करना की आवाज के साथ अपने लोगों से बात करता है। आज यरीहो की दीवारें अजीजों हमारी जिंदगियों में, चाहे वो हमारे घराने की मुश्किलें क्यों ना हो, हमारे काम काज की परेशानियां क्यों ना हो, हमारी माली हालात कितने ही बुरे क्यों ना हो, खुदा हमारी जिंदगियों से बीमारियों को, जो कमजोरियों को अपने बेटे यहोशुआ के नाम में दूर करने पर कादिर है। और आज भी वो क्या है, उस नरसिंगे को जो उसने क्या किया है, हमारे अंदर एक इनबिल्ट नरसिंगा दिया है। अपनी आवाज को जो हम बुलंद करते हैं, में हम पढ़ते हैं कि गला फाड़ और चिल्ला। खुदा चाहता है कि इस आवाज के नरसिंगे को हम क्या करें, खुदा के लिए इस्तेमाल करें। उसके वादों को, उसके प्रोमिसेस को जो उसने क्या की इस किताब में हमें दिए हैं, हम क्या करें, उसे डिक्लेयर करें, ताकि यरीहो की दीवारें हमारे लिए गिर जाए और मसीह यहोशुआ के नाम में हम फतहमंदी इज़ो पाए। सो खुदा के कलाम में इज़ो हम देखते हैं कि नरसिंगों की ईद के बारे में पालूस रसूल हमें क्या कर रहा है, इस खत में, तस्नीम के खत में हमने जो पढ़ा है बता रहा है। और फिर आगे इसी की अगर हम पहला तस्नीम 5 बाब में अगर हम पहली आयत पढ़े, तो वहां पे हम देखते लिखा है कि मगर आए भाइयों, इसकी कुछ हाजत नहीं कि वक्तों और मौकों की बाबत तुमको कुछ लिखा जाए। इसका मतलब ये है कि खुदान के लोग खुदान के वक्तों और मौकों से वाकिफ थे, और पालूस रसूल क्या कर रहा है, खुदान के मुअय्यन वक्तों को, खुदान की ईद मोयदीन के बारे में उन्हें क्या कर रहा है, पहले से जो उसके बारे में जानते, उससे क्या कर रहा है, फिर से उन्हें मजबूत करते हुए सिखा रहा है। क्योंकि आगे कहते हैं, इस वास्ते तुम आप जानते हो कि खुदाउंद का दिन इस तरह आने वाला है जिस तरह रात को चोर आता है। जो जिस वक्त लोग खाते होंगे सलामती और कहते होंगे कि सलामती और अमन है, उस वक्त उन पर इस तरह नागान हलाकत आएगी। पर आगे गौर करें, लिखा हुआ है कि लेकिन आए भाइयों, तुम क्या हो, तारीकी में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े, बल्कि तुम नूर के फर्जंद हो। हालेलुया। ऐसो खुदावन के लोगों के लिए, मेरे लिए और आपके लिए वो दिन चोर की तरह नहीं आएगा, क्योंकि खुदा ने क्या है, पहले ही से हमें हिंट्स, खुदा ने पहले ही से हमें क्या है, ये इंफॉर्मेशन अपने कलाम में, अपनी ईदों की वसीले से, जिस तरह से पहली 3 ईदें खुदा यीशु मसीह की पहली आमद को जाहिर करती है, आखिरी 3 ईदें ईजो नरसिंगे की ईद, योम किपुर का दिन, और फिर जो ईद ख़याम है, खुदा यीशु मसीह की दूसरी आमद को ईजो मुर्दों में से जी उठने को, अदालत को जाहिर करती है। और यही हम सीखते जाएंगे। और पौलुस रसूल क्या है, इस बात से बखूबी वाकिफ है, और हमें ऐसा लगता है, मालूम होता है कि कलीसिया भी क्या है, इस बात को जानती है, जिनसे पौलुस क्या है, मुखातिब है। हम देख सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो मत्ती की इंजील 24 बाब उसकी अगर हम 35 और 36 आयत पढ़े, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरी मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, सिर्फ बाप। जो यहाँ पर आमतौर पे जब इसे हम पढ़ते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि उसकी आमद के बारे में हम क्या है, हरगिज और कभी भी नहीं जान सकते। पर जो इब्रानी माइंडसेट से जो हम देखें इस बात को, तो हमें ये मालूम होता है कि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर एक इब्रानी मुहावरा इस्तेमाल कर रहे हैं। बेशक हम उस दिन, उस घड़ी के बारे में तो नहीं जान सकते, पर ये जो वो मौसम, वो जो टाइम फ्रेम है, जो खुदावंद की फॉल फीस्ट का जो टाइम, खजा की ईदों का जो वक्त है, उसी की क्या कर रहे हैं, उसी की तरफ खुदावंद यीशु मसीह इब्रानी मुहावरे के वसीले से हमें यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। क्योंकि इस ईद को, जो योम तेरुआ की ईद है, नरसिंगे की ईद है, कहा जाता था कि ये वो ईद है जिसे क्या कोई आदमी नहीं जानता, ए फीस्ट, ए डे विच नो मैन नोस। और ये कहने का मकसद ये है, क्योंकि जब तक जो वॉचमैन होता था, जो
यरूशलेम की दीवारों पे जो जब तक क्या है नरसिंगा फूका नहीं जाता था, जब तक उस चाँद को जो देख लिया नहीं जाता था, उस नए चाँद को, क्योंकि बाकी सब ईदें जो खुदावंद के कलाम में जो हम पढ़ते हैं, हमें ये मालूम होता है कि नए चाँद के बाद आती हैं। पर ये एक वाहिद ऐसी ईद है जो तिशरी के महीने की 7वें महीने की पहली तारीख को आती है, नए चाँद के वक़्त। और ये नहीं मालूम कि चाँद का वो पहला टुकड़ा स्लिवर, फर्स्ट स्लिवर ऑफ द मून कब हमें नज़र आए। और जैसे ही 2 गवाह उसे देखते थे, तो यरूशलेम की दीवारों पे जो नरसिंगा फूँका जाता था। और इसलिए इस ईद को क्या है 2 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, ताकि क्या हो तमाम तर लोग जो जा बजा रहते हैं वो भी क्या कर सके, इसमें शरीक हो सके। सो खुदावंद यीशु मसीह की बात यहाँ पर जो है कि इस दिन को या उस घड़ी को कोई नहीं जानता, ना बेटा, ना फरिश्ते, लेकिन सिर्फ बाप। तो यहाँ पर दरअसल में खुदा क्या कर रहे हैं, एक इब्रानी इडियम यूज कर रहे हैं। और यूहन्ना 9 बाब की 4 आयत है, जो अगर हम पढ़े, वहां लिखा है खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जिसने मुझे भेजा है उसके काम दिन ही दिन में करने हैं, क्योंकि वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता। क्या मुराद है इस बात से? क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात है जो कही? क्योंकि मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा उन 10 कुँवारियों की, मत्ती 25 बाब में, जो हमें तमसील खुदावंद ने कहानी जो बताई कि क्यों वो 10, 5 जो है वो उस दरवाजे के अंदर चली गई, पर 5 जो बाहर रह गई। क्योंकि क्या है, जो जैसे ही 2 गवाह नरसिंगा फूंकते थे और लोगों को ये मालूम होता था कि नरसिंगे की ईद का क्या आगाज हो गया है, सूरज ढलते ही, तो लोग अपने काम काज को छोड़ देते थे और उस ईद को मनाने के लिए अपनी अपनी मशालें लेकर, जिसमें क्या है जरूर था कि तेल क्या होता, पूरा भरा होता, हैकल की तरफ जाते थे। और सबको क्या थी, जल्दी होती थी, क्योंकि अगर जो मशालों में तेल नहीं होगा तो मुमकिन नहीं है कि उनके पास रोशनी होगी। क्योंकि उस वक़्त आप सोच सकते हैं कि आज की तरह जदीद दौर नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी और बल्ब और ट्यूबलाइट की लाइट तो नहीं थी। सो इसीलिए क्या थी, हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने इस तमसील को भी दिया, और ये बात बताने के लिए कि किस तरह से हमें क्या करना है, उन कुँवारियों की तरह जो क्या है अक्लमंद है बनना है, ताकि हम क्या कर सके, खुदावंद के घर में जा सके, उसके हुजूर में क्या कर सके, हाज़िरी दे सके। और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि वो रात आने वाली जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। कहीं ऐसा ना हो कि हम क्या हो जाए, बाहर रह जाए। सो इसलिए इस ईद को कहा जाता है कि अ डे दैट नो मैन नोज़। और अब कुछ देर के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किस तरह से नरसिंगों की ईद या नरसिंगा जो है उसकी जो ख़ासियत है उसके बारे में आपको जल्दी से मैं बताना चलूँ कि यूहन्ना मुकाशवा की किताब में ये कहता है कि मैंने जो मुझसे बात कर रहा था उसकी आवाज़ क्या करी, सुनी। किसकी तरह थी वो? नरसिंगी की तरह उसकी क्या थी, आवाज़ थी। और हम जानते हैं कि करना की आवाज़ उन्हें क्या है खरूज 19 बाब में भी सुनाई दी, जब कोहेसीना पर खुदावंद क्या है उतरा। दूसरे लफ्ज़ों में यहोवा खुदावंद की आवाज़ में और करना शोफार नरसिंगी की आवाज़ में क्या है, सिमिलैरिटी हमें नज़र आती है। और इब्लीस की कुव्वतें जो है, इफ्सियों 6 बाब की 12वीं आयत में हम क्या पढ़ते हैं? बस खुदावंद के ज़ोर में, उसकी कुदरत के ज़ोर में मजबूत बनो, खुदावंद के सारे हथियार पहन लो, ताकि इब्लीस का बुरे दिन में मुकाबला कर सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों, इख्तियार वालों से और तारीकी की उन फौजों से जो आसमानी मुकामों में है। सो इब्लीस जो हवा की अमलदारी का कलाम कहता है सरदार है, जब उस नरसिंगे को ये जो हवा में फूंका जाता है, तो इब्लीस की कुव्वतें क्या हो जाती है, परेशान हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है कि ये खुदा की आवाज है या नरसिंगे की आवाज है। क्योंकि खुदा की आवाज क्या है, नरसिंगे की सी खुदा का कलाम है जो हमें बताता है। और इसलिए हमारी जिंदगी में जरूर है आज हमें इस
इनबिल्ट नरसिंगे को जो खुदा ने हम सबों को दिया है, इस आवाज के नरसिंगों को हम इस्तेमाल करें। खुदा की हुजूर में हम खुदा चाहता है गाए, उसकी सिताइश करें। बाइबल की आयतों को हम क्या करें, अपनी जिंदगी में दोहराए, उसके वादों को, उसके प्रॉमिसेस को अपनी जिंदगी में क्लेम करें, ताकि इब्लीस अइजो हार जाए, शिकस्त खाए और वो शर्मिंदा हो। सो नरसिंगा इजो, अगर आप देखें कि किस तरह से ये बना होता है, रैम्स हॉर्न जिसे कहा जाता है, आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं कि रिप्रेजेंट करता है खुदावंद की हजूरी में। जो इसे हम देखें कि आज खुदावंद चाहता है, इसके शेप अगर हम देखें, वो चाहता है खुदावंद के हम नरसिंगी की तरह अपने आप को हलीम करें। कैसा क्या है, बेंड हुआ हमें वो नजर आता है। खुदावंद चाहता है कि हमारी जिंदगी क्या हो, नरसिंगी की तरह। नरसिंगी को जब एक जानवर से, पाक जानवर से लिया जाता है, तो इसे बनाने का जो तरीका है वो मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि उस जानवर को पहले क्या है, जरूर है कि इसे मारा जाए और फिर उसकी क्या की जाए, सफाई की जा सके, उसे क्लीन किया। उसका गोश्त क्या है, उसमें जो बदबू आ रही है, उसे इसे साफ किया जा सके। और फिर उस नरसिंगे को लेकर उसके कोने में एक सुराख किया जाता है, ताकि उसमें से क्या किया जाए, दम को फूका जा सके। और फिर क्या है, वो नरसिंगा क्या है, पॉलिश किया जाता है और फिर उसे क्या किया जाता है, बजाया जाता है। दूसरे लफ्जों में कहने का ये मकसद ये कि नरसिंगा जो है, जो हमारी जिंदगियों को, मेरी और आपकी जिंदगियों को, हमारी फानी जिंदगियों को, हमारी दुनियावी जिंदगियों को की एक शक्ल है कि हम मसीह यीशु को कबूल करने से पहले क्या है, जो इस दुनिया में जब जिंदगी गुजार रहे होते, तो हमारी क्या कोई असलियत नहीं है। पर मसीह यीशु में हम क्या करते हैं, उस मौत के जो बपतिस्मे को जब लेते हैं और फिर जिंदगी में, एक नई जिंदगी में हम क्या है, जी उठते हैं। अपने बदन के लिए हम क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और खुदा यीशु मसीह में हम क्या है, बिल्कुल उस नरसिंगी की तरह उस जो सींग को जब लिया जाता है, और बाय द वे जब मसा किया जाता है, तब भी क्या है, उसी सींग को जो भरा जाता था और तेल को उंडेला जाता था। दूसरे लफ्जों में जो नरसिंगा एक खूबसूरत तस्वीर है कि किस तरह से खुदा क्या करता है, हमारी जिंदगियों को अपने हाथों में लेकर हर तरह की गंदगी को, बुराई को, नापाकी को दूर करता है और हमें अपने लहू से धो डालता है। और फिर वो क्या करता है, हम में फूकता है अपनी पाक रूह के वसीले से, अपनी रूह कुदस के वसीले से। जो वो क्या करता है, अपने खादमों के मुंह को, अपने खादमों के जो अल्फाजों को, खुदा के कलाम को जो हम क्या करते हैं, दोहराते हैं, खुदा के खादमों के मुंह को क्या करता है, जो ये नरसिंगा जाहिर करता है। यूहन्ना 7:37 में खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो मुझ पर ईमान लाता है, उसके अंदर से हमेशा की जिंदगी की नदियां मैं क्या कर दूंगा, जारी कर दूंगा। और आज जरूरत है कि नरसिंगी की ईद जो हमें पैगाम देती कि हमारे अंदर से खुदा चाहता है कि हमेशा की जिंदगी की नदियां जारी हो जाए, ताकि हम क्या हो, उसके नाम को अपनी जिंदगी से जो जलाल दे, और ताकि क्या हो, हम घटे और हमें वो बढ़े। हम क्या करें, अपने मुंह की नरसिंगों से उसकी तारीफ करें। सो इस नरसिंग को जो मैं आपको बताना चाहूंगा जल्दी से कि इस नरसिंगी को बजाने की क्या है, 4 इसके नोट्स होते हैं। आपके सामने यहाँ स्क्रीन में लिखा, पहला जो है तकिया, और ये तकिया जो है उससे मुराद ये है कि एक ऐसी आवाज जो क्या है, तौबा के लिए बुलाती है। खुदा क्या करता है, इसमें हमें तौबा के लिए बुलाता है। और फिर दूसरा नोट शवरीन, जो क्या है, एक टूटी हुई है जो आवाज है। खुदा का कलाम कहते हैं खुदा शिकस्ता दिलों के नजदीक है, खस्ता जानों को बचाता है। और तीसरा जो नोट है तेरुआ, ये क्या है, एक अलार्म की साउंड है कि हमें क्या करना है, जंग के लिए जो तैयार होना है। और फिर जो आखिरी इसकी आवाज है, उसे तकिया हगदुल्ला कहा जाता है, जिससे मुराद ये है कि क्या है, बड़ा नरसिंगा जो खुदा के कलाम में, अगर मैं आपको आयतें कुछ बताने लगाऊं, कि अपना सांस बांध कर जोर से क्या किया जाता है, इसे इस नरसिंगी को फूका जाता है। और कलाम में जो जगह जगह हम पढ़ते हैं, पहला क्रंथियों 15 बाब की अगर 51-52 आयत पढ़े, वहां लिखा है कि देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में
एक पल में पिछला नरसिंगा फूकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। सो पालूस रसूल क्या करता है, फिर से इस बात को हम देखते हैं, जानता है कि नरसिंगा फूका जाएगा और हम क्या होगी, मुर्दों की क़यामत होगी। और फिर ऐसा हम देखते हैं योएल की किताब में हम पढ़ते हैं 2 बाब में कि सयून में नरसिंगा फूको, मेरे कोहे मुकद्दस पर सांस बांधकर जोर से फूंको, खुदान का रोज चला आता है। हाँ, तो खुदान का रोज चला आता है। खुदान का जो रोज है उसके बारे में क्या कर रहा है, यहाँ पर योएल हमें बताता है। ये खुदान का रोज चला आता है जो क्या अंधेरे और तारीकी का क्या है, रोज है, अब्र सियाह और जुल्मत का जो रोज है। सो हम देख सकते हैं कि किस तरह से नरसिंगे के बारे में बताया गया है। फिर मत्ती 24 बाब में जो हम पढ़ सकते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने भी क्या है, इस बात के बारे में हमें बताया कि 39 से 31 आयत अगर हम पढ़े, वहां लिखा है कि वो नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ, सो हम जो मैंने चौथा नोट मैंने बताया आपको, नरसिंगे का तकिया हगदुल्ला जिसे कहा जाता है, द ग्रेट शोफार ब्लास्ट, वो नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो उसके बरगजीदों को चारों तरफ से आसमान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो जमा करेंगे। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी तालीम में, पालूस रसूल ने क्या किया है, नरसिंगे के बारे में जो हमें जगह जगह बताया है। और बाइबल क्या है, इस बात से भरी हुई है और इसलिए इसे अवेकनिंग ब्लास्ट कहा जाता है। और खुदावंद का बंदा पालूस कहता है इफिसियों 5 बाब की 14 आयत में, क्या आए सोने वाले जाग, इसी कॉन्टेक्स्ट में वो कहता है, मुर्दों में से जी उठ तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। सो नरसिंगा बजाया जाता ताकि हम जागे, ताकि हम सोते ना रहे, ताकि हम सुस्त ना हो। जो इसलिए क्या है, नरसिंगों की ईद हमें ये पैगाम पहुंचाती है कि हमें क्या करना है, खुदावंद की आमद के लिए जो अपने आप को तैयार करना। आज भी जो नरसिंगा फूका जा रहा है, खुदावंद के खादिम क्या करे, खुदावंद के कलाम को कोने कोनों में लेके जा रहे हैं। पर क्या आज हमने क्या किया, अपने दिलों को उसकी आवाज सुनने के लिए जो खोल दिया है? क्या हम तैयार है मसीह यीशु की आमद के लिए? क्या इस दिन को, जिसके जो बहुत सारे नाम है, जिसे द हिडन डे कहा जाता है, एक पोशीदा दिन, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि किसी को नहीं मालूम था, 10 कुँवारियों की जो मिसाल मैंने आपको बताई कि ये दिन कब आएगा। और फिर इस दिन को जो योम दिन भी कहा जाता है, ये मैंने आपके लिए यहाँ पर स्क्रीन में भी लिखा हुआ है, योम दिन भी इसे कहा जाता है, जिससे मुराद ये है कि ये क्या है, अदालत का दिन है। जिस तरह से दान जो है उसका मतलब अदालत होता है। और फिर क्योंकि खुदाम के कलाम में हम ये भी पढ़ते हैं मुकाशवे की किताब में कि फिर क्या है, मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े देखा और किताबें खोली गई। सो इसलिए जो हम देखते हैं कि ये वो दिन है जब क्या करेगा, खुदावंद अदालत करेगा। और फिर इस दिन के बारे में जो कहा गया है कि ये योम मेलेक है, डे ऑफ कोरोनेशन है, ये बादशाह का दिन है, ताजपोशी का भी दिन इसे कहा जाता है। और अगर आपको याद होगा जकरिया 14 बाब में लिखा है कि उस दिन जब खुदावंद आएंगे तो क्या होगा, वो सारी दुनिया का बादशाह होगा। सो हम ये जो देख सकते हैं किस तरह से जगह जगह हमें योम तेरुआ के बारे में, इस नरसिंह की ईद के बारे में, इस अवेकनिंग ब्लास्ट के बारे में बताया गया। खुदावंद चाहता है कि इसका पैगाम ये है कि खुदावंद चाहता है कि हम जागते रहे, दुआ मांगते रहे और उसकी आमद के लिए अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि ऐसा हम नूर के फर्जंद हैं। हम खुदा नहीं चाहता कि हम सोते रहे, बल्कि हम क्या करें, जागते रहे और खुदावंद की आमद के लिए अपने आप को हम तैयार करो। और फिर इसकी खासियत एक ये भी बताना चाहूंगा कि ईसाया 27 बाब की अगर 12 से 13 आयत हम पढ़े, तो जिला वतनों को जमा करने के लिए भी, और उस वक्त यो होगा कि बड़ा नरसिंगा फूका जाएगा और जिला वतनों की को यरूशलेम के मुकद्दस पहाड़ पर यहोवा की क्या करेंगे, वो प्रस्तिश करेंगे, जिला वतनों को जमा किया जाएगा और खुदान के लोग उसके पहाड़ पर उसकी प्रस्तिश करेंगे। सो खुदाम जिसमें इसी बात को कह रहा है कि चारों कोनों से क्या करेगा, खुदाम अपने लोगों को जमा करेगा। सो आज हमारी जिंदगियों में इसका रेलेवेंस है कि खुदाम की आमद के लिए जो हमें अपने आप को तैयार करना है, हमें क्या करना है, इस नरसिंगी को फूकना है, ताकि इब्लीस की कुव्वत है जो खुदा के लोगों से थरथराए और काम पे अपनी आवाजों को हमने उसके हुजूर में बुलंद करना है और उसके हुजूर में जो गाना है। सो आखिर में आपको ये भी जो बताना चाहूंगा कि खुदा यीशु मसीह ने जो अपनी खिदमत का आगाज किया, क्या ये मुमकिन है कि उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज इसी योम तेरुआ के वक्त में, नरसिंगे फूकने की ईद के
वक़्त में या इन फॉल फेस्टिवल्स, इन क़ज़ा की ईदों के वक़्त में ही उन्होंने क्या किया, अपनी खिदमत का आगाज़ किया। क्योंकि जब अज़ीज़ों हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मत्ती की अंजील 3 बाब में अपनी खिदमत का आगाज़ करता है, बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है और फिर वहाँ लिखा है कि उसका जो मैसेज था वो क्या था कि तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही नज़दीक है। और फिर कैसी अजीब बात है कि खुदा यीशु मसीह आते हैं और वो भी क्या है, मत्ती 4 बाब में कहते हैं कि तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही नज़दीक है। क्योंकि इन दिनों का जो पैगाम है, इन फॉल फीस्ट का जो पैगाम होता है, यही होता है कि हम क्या करें, तौबा करें। अपने एक्ट्स को हम खुदावंद की हज़ूरी में बराबर करें और खुदावंद यीशु मसीह के लहू को ज़रूर है कि हम हर रोज़ अपने ऊपर रहे और खुदावंद की आमद के लिए अपने आप को तैयार करें। इसलिए खुदावंद चाहते हैं कि हम खुदावंद की हज़ूरी में तौबा करते हुए ज़िंदगी गुज़ारें, क्योंकि जिस दिन हमारी आँखें जो इस दुनिया में बंद होगी, वही क्या है, हमारा आखिरी दिन होगा। और इसलिए हमें क्या करना है, उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करना है। खुदावंद यीशु मसीह क्या है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है, यही मुनादी करते हुए इस दुनिया में आते हैं और मुमकिन है स्कॉलर्स का ये ख़्याल है कि यही वो क्या थे, दिन थे, जब क्या खुदावंद ने अपनी खिदमत का आगाज़ किया। और फिर हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दरियाए यरदन में, यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 29 आयत में ये बात कहता है कि देखो क्या ये खुदा का बर्रा है जो खुदावंद का गुनाह उठा लिया जाए। खुदावंद को क्या करता है, वो बपतिस्मा वहाँ पर देता है, अपने हाथों को उसके ऊपर रखता है। और यही वो वक़्त है हम जिसके बारे में अगली बार अगली ईद में सीखेंगे, कफ़ारे की ईद के वक़्त में, कि उस जानवर के सर पर हाथों को इज़्ज़त धरा जाता था। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को उठा लिया। और फिर ऐसे जो हम देखें तो हमें ये भी पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन 40 रात हम जानते हैं कि उन्होंने फाका किया बियाबान में। और ये मौसम जो है ईदों का, ये वो वक़्त उस वक़्त की यादगारी है जब खुदावंद के लोग क्या सयाबानों में ईद क़याम के वक़्त में रहे, बियाबान में। और खुदावंद यीशु मसीह क्या है, इन तमाम तर बातों को जानते हैं। और जब वो आते हैं तो हम देख सकते हैं कि वो क्या करते हैं, फाका करते हैं और 40 दिन 40 रात बियाबान में उन्होंने क्या किया, वो वक़्त गुज़ारा, जो क्या था, फिर से एक तस्वीर है ईद क़याम की। और फिर हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह अपनी खिदमत को जब आगाज़ करते हैं, लूका की इंजील 4 बाब में 18 आयत में, कि खुदा की रूह मुझ पे ताकि क्या करूँ, कैदियों को रिहाई बख्शूँ। खुदावंद की खुशखबरी सुनाऊँ, खुदावंद के साले मकबूल का इश्तिहार दूँ। और जब हम ईसाया 58 बाब को पढ़ते हैं, जो क्या है, कफ़ारे के दिन के बारे में, उस रोज़े के बारे में हमें बताया गया है, उसमें भी हम यही पढ़ते हैं कि उस दिन की खासियत यही है कि खुदावंद चाहता है कि उसके हुज़ूर में क्या करें, जब हम रोज़ा रखते हैं तो क्या किया जाए, हम ज़ुल्म की ज़ंजीरों को तोड़े, बंधनों को खोले और मज़लूमों को आज़ाद करें। और खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का जो मकसद थी, यही था। और फिर एक आखिरी बात कि हम मत्ती की अंजील 6 बाब में पढ़ते हैं, खुदावंद यीशु मसीह क्या किया, अपनी खिदमत को उन्होंने शुरू किया है पहाड़ी वाज़ मत्ती 5 बाब में। और 6 बाब में फिर खुदावंद क्या कर रहे हैं, इस बात को वहाँ पर कहते हैं कि रियाकारों की तरह क्या करो, नरसिंगा अपने आगे ना बचाओ। क्योंकि हम देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह इस बात को इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि हैकल में जो ऐसे बर्तन पड़े होते थे जो क्या थे, नरसिंगे की शक्ल के थे। और उनमें क्या करते थे, जब हदिया डालते थे फरीसी लोग, उसे क्या करते थे, हिलाते थे, ताकि उन सिक्कों को जब डालते, तो क्योंकि उस वक़्त कॉइन्स डाला करते थे, तो उसकी क्या है, आवाज़ से मालूम हो सके कि उन्होंने क्या किया है, एक बड़ी डोनेशन खुदा के लिए दिया। और खुदावंद ने क्या किया है, मना किया ऐसा काम करने के लिए। सो फिर से आखिरकार ये ईद हमें क्या कर रही है, ये मैसेज बार-बार हमें दे रही है कि खुदावंद मुझे और आपको चाहता है कि हम क्या करें, खुदावंद की हज़ूरी में हमेशा अपने आप को इज़्ज़त तैयार रखें, उसकी आमद के लिए अपने आप को हम तैयार रखें, क्योंकि हम उस वक़्त को, उस दिन को अगरचे नहीं जानते, पर खुदावंद की इन ईदों में हमें ये मालूम होता है कि उस मौसम को हम जान सकते हैं कि खुदावंद की जब आमद होगी, खुदावंद यीशु मसीह जब क्या करेंगे, अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएँगे, हमें क्या करना है, इसलिए अपने आप को तैयार रखना है। हमें क्या करना है, उसकी आमद के लिए हमेशा तैयार रहना है। यहोवा खुदा हम सबको बरकत दे और फ़ज़ल दे, ताकि हम खुदा की कलाम की तहकीक और तफ्तीश में हमेशा लगे रहें। शालोम।